नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली सीए फाउंडेशन दिसंबर 2021 इस अटेम्प्ट के बच्चों के लिए बनाया गया है। और इस वीडियो में अगले 20 दिनों में खुद को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि सीए एग्जाम क्लियर करने के लिए आईक्यू के साथ ईक्यू भी बहुत ज़रूरी है। मुझे आपके 10 से 15 मिनट दे देना, राइट। उसके बाद आप फ्री हो आपकी पढ़ाई करने के लिए। ये 10 से 15 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों। और क्या जरूरी है सीए फाउंडेशन क्लियर करने के लिए, और कैसे 20 दिन में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, ये मैं आपको बता दूंगा, प्रूव करके दूंगा। सिर्फ ये 15 से 20 मिनट, जब आप एकदम शांति से बैठे हुए हो, जब आप फ्री हो, तब हेडफोन लगा के ये वीडियो देखना। समझ में आ रहा है? यस सर। पहले तो मैं ये बात कर दूं कि अब क्या हो गया है, बहुत सारे बच्चे जिनकी पढ़ाई हुई थी वो भी, और जिनकी पढ़ाई ओके ओके हुई थी वो भी, और जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं, अब सबको टेंशन आ रहा है, अब सब एक लेवल पे आ गए हैं। बट एक चीज आपने नोटिस की होगी, जिन बच्चों ने प्रीवियस अटेम्प्ट दिया होगा, शायद गलती से अटेम्प्ट लग गया होगा, या आपने आपके सीनियर को देखा रहेगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते तो ज्यादा नहीं लेकिन पास हो जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट पढ़ रहे लेकिन ना सर, रिजल्ट उनसे बहुत अच्छा एक्सपेक्टेड है लेकिन फेल हो रहे हैं। क्या रीजन है इसके पीछे? सर, जैसे मैंने कहा कि हमारी एग्जाम आपका नॉलेज तो चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले इस 20 दिन में और वो आने वाले एक दिन में आप खुद को कितना काम एंड कंपोज रखते हो, सर कैसे सिस्टमैटिक तरीके से आप पढ़ते हो, ये मैटर करेगा। और दोस्तों, इस टेबल पे आने से पहले आपको दिख रहा है नवंबर मंथ, आज अगर जो 22 तारीख को देख रहा है, 23 को देख रहा है, तो बेटा ये वाला टाइम तो चला गया सर और मैडम, 22, 23। अब इस महीने के कितने दिन बाकी है? 7। और अगले महीने के कितने दिन बाकी सर? करीब करीब 10 दिन, क्योंकि आप अकाउंट तो चालू करोगे। अब कितना सिस्टमैटिक और कहां से क्या पढ़ना है इन 20 दिनों में, और कैसे आप पास हो सकते हो, सब चीजें सुन लेना। और एक चीज याद रखना, अगर आपने कितना भी पढ़ा है, गलती से सर 19-20 हो गया था, पढ़ा नहीं है, लेकिन हमने खुद ने एग्जाम जब सीपीटी हुआ करता था, 15 से 20 या 1 महीने का पढ़ाई पकड़ लो, तब पढ़ा था। उसका रीजन ये था कि सर हम लोग सोशल मीडिया से दूर थे, और ना ये जो हवा हाइप करके रखा हुआ है, बहुत डिफिकल्ट फेल ही होते हैं। कुछ बच्चों ने तो अभी मन बना लिया कि सर पता नहीं क्या होगा, और बहुत बच्चे फेल ही होते हैं। एनीवेज सर, आपका आगाज कैसे भी हो, आपका अंजाम बहुत सही होना चाहिए। सारे पाप मिट जाएंगे अगर आप ये एग्जाम क्लियर हो गए तो। सर, इट इज नॉट अबाउट हाउ यू स्टार्ट, बट इज अबाउट हाउ यू व्हाट फिनिश। कैसे आप फिनिश करते हो, ये सब याद रखेंगे दोस्तों। तो आपके हाथ में जो ये टाइम बचा हुआ है, ये 7 दिन और आगे के ये 10 दिन, मैं कहता हूं अब सारी चीजें बंद करके यहां पे कोई बंदा 15-16 घंटे पढ़ लेगा ना, क्योंकि अब जो पढ़ेगा वो तो उसको याद रहना है, भूलने का कोई सवाल ही नहीं आता। रिवीजन तो जाने दो, क्योंकि सर मेरी रेस कब तक खत्म नहीं होता जब तक मैं उस लाइन को क्रॉस नहीं कर देता। सिंपल सी बात है। आप लास्ट मोमेंट पे स्पीड बढ़ाइए और इतना पढ़ लीजिए जितना 3 महीने में कोई, या 2 साल में कोई नहीं पढ़ सकता था। और ये होता है। यस सर, माना तो कुछ भी हो सकता है, नहीं माना तो सर 4 या क्या 10 या 15 साल में भी सीए का कोर्स कंप्लीट नहीं होता। ये आपके थिंकिंग पे डिपेंड करता है। सर ये 20 दिन ऐसा सोचो कि सर अब सब साइड में, और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ स्टडी मालिक, आपको कुछ चीजें मैं दिखाना चाहूंगा जो आप में लेके आया हूं, ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को क्या पता है, ये जो डायग्राम, ये जो कुछ नोट्स दिए हैं, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को पता भी नहीं होगा। जैसे मैं इकोनॉमिक्स दिखा रहा हूं, इंस्टीट्यूट ने उनके साइट पे अपलोड की हुई बात है, बीओएस पोर्टल पे। देखो आपको दिख रहा होगा, पहले तो मॉड्यूल दिया हुआ है, मॉक टेस्ट पेपर दिया हुआ है, रेफरेंस क्विक रिवीजन चार्ट है। ये सारी बातें इंस्टीट्यूट ने आपको ऑलरेडी दी है। क्या बच्चों ने रेफर की? नहीं। क्या आपने ये मॉक पेपर, 2 मॉक टेस्ट है इसके अंदर, क्या आपने वो 200 एमसीक्यू सॉल्व किए? नहीं। सर अब सबसे ज्यादा सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना। आई रिपीट, आपने यूट्यूब पे हजारों वीडियो देखे होंगे। इस अटेम्प्ट के बच्चों के लिए मैंने सीए फाउंडेशन का कुछ ज्यादा कि पढ़ाई वाले वीडियो तो नहीं डाले, हमारे लाइव बैचेस चल रहे थे, बट ये जो वीडियो लेके आ रहा हूं सर, गुरु मंत्र दे रहा हूं कि आपको पास अगर होना है कोई भी सब्जेक्ट में, मिनिमम मैं तो ये कह रहा हूं कि 50-50 भी मार्क्स पकड़ लो, फिर भी 50 मार्क्स का लेवरेज मिल रहा है। 50 मार्क्स आप छोड़ दोगे फिर भी पास तो है। टेंशन किस बात का है सर? सेम मैथ्स के लिए भी है।
कुछ बच्चों को लगेगा अच्छा सर ये एक ही सब्जेक्ट के लिए क्या सी, ये मैथ्स के लिए जिन बच्चों ने फॉर्मूला नहीं बनाया मैथ्स के लिए भी रिवीजन चार्ट है। अच्छा आपको ढूंढने को तकलीफ हो रही, ये सब पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं सर, अमोल कासार एकेसीए सर्च कर लेना टेलीग्राम पे। तो सर ये अगर इंस्टीट्यूट ने मेरे पास इतना मटेरियल दिया है, मैं यही मटेरियल कॉपी पेस्ट करके एकेसीए के नाम पे आके बोलता भाई चलो रिवीजन कर लेते हैं, लेकिन कितने लेक्चर देखोगे सर, यही तो प्रॉब्लम है। अब ये टीचर का लेक्चर देखते हैं, ये रिवीजन लेक्चर कर रहे हैं, वो रिवीजन लेक्चर कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, इनपुट जा रहा है, आउटपुट कब आएगा सर? ये जो आपके पास टाइम है मालिक ध्यान से देखो, हर एक दिन अगर हमने 120% दिया तो सीए फाउंडेशन का एग्जाम 4 सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, लॉ एंड बीसीआर, इकोनॉमिक्स एंड बीसी के, तीसरा और चौथा है आपका मैथ्स जिसमें मैथ्स, चार्ट्स एंड एलआर है। और आप लोग जैसे कि आपको पता है कि सर और मैडम अगर 13 तारीख को मेरा पेपर है, मैं आपको कहता हूं कि आप 9 तारीख से आपका अकाउंट चालू कर दीजिए। 9, 10, 11, 12 4 दिन में इतना अकाउंट सही तरीके से रिवाइज हो जाता है, क्योंकि आपको पता है सर 9 तक मुझे जो पढ़ना है इको, मैथ्स, लॉ खत्म कर दूं। और इन में बहुत बच्चे 10 तारीख से सोच रहे, मैं कहता हूं एक दिन पहले या 9 के आधे दिन पे शुरू कर दीजिए, बट करो 9 से। अकाउंट्स अगर पहला पेपर अच्छा गया, अरे पूरा पेपर पैटर्न फिक्स है, मतलब सर वेटेज है, एबीसी एनालिसिस आपको पता होना चाहिए, कौन सा चैप्टर ये कैसे पता चलेगा सर? कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं सर, इंस्टीट्यूट के साइट पे जाइए, ये देखो अकाउंट्स, अगर आप अकाउंट सब्जेक्ट को क्लिक करोगे ना, ये रिवीजन टेस्ट पेपर दिए हैं, ये मॉक पेपर दिए हैं, कुछ रेफरेंस क्विक रिवीजन इसका भी दिया है। थोड़ा अपने इंस्टीट्यूट पे भरोसा रखिए, ये 20 दिन में मैं आपको, भाई मेरी रिक्वेस्ट है, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। मैं क्लास के 10 नोट्स लेके आ रहा हूं, 10 नोट्स में से पढ़ने को जा रहा हूं, तो सर मुझे ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैंने क्या किया और क्या छोड़ा है। लेकिन इंस्टीट्यूट पे भरोसा रखो। कोई भी रैंक होल्डर का आप ना एक आधा कोई भी इंटरव्यू देख लो सर, आपको समझेगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि मॉड्यूल को प्रेफरेंस दीजिए, और अगर आप मॉड्यूल रखोगे ना सामने, और मैं कहता हूं 70-80% पढ़ाई विथ 100% एक्यूरेसी हुई, तो आपको 60% मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता इन 20 दिनों में, भले 40% छोड़ दो। क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स में क्या करने से बेटर क्या छोड़ना है ये जरूरी है। और सर ये 10th और 12th का एग्जाम नहीं है कि हम लोग सब कवर कर लेंगे, सारा सिलेबस कवर कर लेंगे। अपने आप को संभालो, एक चैप्टर नहीं आ रहा है सर, अब हम क्या करेंगे? ब्लेमिंग गेम खेलेंगे, मेरे दोस्त ने ऐसे किया था, मेरा यही हो गया था, टीचर ने ऐसे कर दिया। किसी का कुछ नुकसान नहीं होगा, नुकसान मेरा ही होने वाला है। समझ में आ रहा है? पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और ये 20 दिन सर इतना तोड़ के पढ़ो कि अगले पिछले 2 महीने की सारी कसर निकल जाएगी, और निकल सकती है। 16-16 घंटे अगर आपको पढ़ना पड़े तो पढ़ लो सर अब हम रिवीजन लेक्चर करेगा, स्टॉप करो भाई, वो बहुत चीजें देख रही, कब से वही देख रहे हैं। थोड़ा सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो, क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, एनालिसिस करो कि भाई कैसे वो कि किस तरीके से पूछ रहे हैं। लॉ में सर हमको दिक्कत आ रही है, लर्न कैसे करें? अरे बीसीआर तो इंग्लिश, मतलब उसमें 40 में से 20 मार्क्स तो कैसे भी आ जाएगा, और 5 तो चैप्टर है। लॉ की अगर बात करूं, पहला कौन सा चैप्टर है आपका? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कितना है सर? करीब करीब 25 से 30 मार्क को आता है 60 में से, 50% का पोर्शन चला गया। ध्यान से सुनो मेरी बात। फिर सर उसके अलावा 4 चैप्टर बचते। एलएलपी तो छोटू सा चैप्टर है, पार्टनरशिप एक्ट में कोई दम है नहीं, बहुत बार हमने किया है। ये 2 चैप्टर छोड़े तो कंपनीज एक्ट, एक भी मैराथन किसी का देख लिया, कंपनीज तुरंत समझ जाता है कि हाँ लिख पाएंगे। और फिर क्या बचता है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट होगा। तो सर 5 चैप्टर है। अगर मैं आपको थोड़ी मेरी बात सुन लो, 3-3, 4-4 घंटे अगर आप पढ़ोगे 24 से लेके 30 तारीख तक, ऐसे समझो, मेरा एक ओपिनियन है ये कि मैं क्या करूंगा, ये जो छोटे छोटे चैप्टर है ना, एलएलपी, पार्टनरशिप, सोगा, कंपनीज एक्ट, ये खत्म अगर कर दूं, सपोज ये अगर मैं खत्म कर दूं, 30 मार्क का आएगा, 30 से 35। उसके बाद 1 तारीख से लेकर 9 तारीख अगर मैं 9 को अकाउंट्स चालू करूं, दिन में 4-5, 6-6 घंटा, अगर मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ता हूं तो 10 दिन में तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही जाता है सर। क्या ही बताओ आपको सर और मैडम। ये रहा आपका लॉ का, यहां पे आपको मॉक टेस्ट पेपर, रेफरेंस पेपर में कहूंगा दोस्तों पेपर मत सॉल्व करना। लोग कहेंगे नहीं, अरे आप घर पे बैठे हो, आपका माहौल ही नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जाम जो फेयर रहता है ना, उसमें आपका ब्रेन, आई रिपीट,
खुद पे भरोसा रखो सर, सुपर कंप्यूटर से ज्यादा पावर इसमें है और आपके दिमाग में भी उतना ही पावर है। जो आपने पढ़ा है कैसे ना कैसे करके याद आने ही वाला है, क्योंकि तब वो माहौल होता है 3 घंटे का। घर पे पेपर देके कितना भी टाइमर लगाओ, आपको वो फील ही नहीं आ रहा है तो आंसर कैसे आएंगे? फिर आपको टेंशन आता है लिखते ही नहीं आ रहा है, वहां पे जरूर आएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पे मॉक टेस्ट पेपर जो है बेटा, वो ना 2 मॉक दिए रह गए, सिर्फ ना एनालिसिस करो कि आंसर का फ्रेमिंग कैसे है। वो तो सीधा कॉपी पेस्ट करे, लेकिन तुम अगर 60-70% एक्यूरेसी पे भी लिख के आए ना आंसर, और जैसे मैंने कहा तुम कॉन्ट्रैक्ट अगर 1 दिसंबर से भी रिवीजन करना चालू करते हो, 9 तारीख तक इतनी बातें पढ़ लोगे कॉन्ट्रैक्ट की कि आपको वैसे भी आपका पेपर 15 तारीख को लो, तब थोड़ी ना भूलने वाले हो। और एग्जाम से पहले ही बताऊंगा 30 से 35 घंटे को कैसे मैनेज करना है, सब पढ़ाई होती है। मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करता हूं, इस मोमेंट पे जो ऐसे बोल रहा है, पैनिक होके छोड़ रहा है पढ़ाई, या टेंशन की वजह से दोस्तों से एक एक घंटा बात कर रहा है, तेरी भी लगी है और दोस्त बोलते हैं मेरी भी लगी है, अच्छा सबकी लगी है तो अच्छा लगता है, फिर रिलैक्स हो जाता है। ऐसा करो मत, समझो इस चीज को सर और मैडम। ये जो 20 दिन है ये आपको एक तो हीरो बना देंगे, नहीं तो जीरो बना देंगे। और इंस्टीट्यूट में यही एक गेम है, ये 20 दिन और पेपर के पहले वाला हर एक दिन। जैसे 13 को अकाउंट है, 15 को लॉ है सर, 17 को मैथ्स है, 19 को इको है, तो इसको कैसे मैनेज करना एक दिन में, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। 2 साल पढ़ा, 2.5 साल पढ़ा, 4 साल पढ़ा, छोड़ो। और सर मैं हमेशा कहता हूं, जब जब आपको टेंशन आए, इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं हो सकता सर। तुमको लगता है ना सर इतना होगा क्या, करेंगे क्या, भाई हमारी सेफ्टी के लिए रात रात भर जाग के, हमारी सेफ्टी के लिए सर, ये जो सोल्जर्स है ना आर्मी, ये है इसलिए हम हैं सर। अब ये बीच में इसका क्या कनेक्शन, इनका भी करियर है ना, और इन्होंने करियर पाने के लिए क्या क्या किया। और तुमको अगर कोई बोल रहा है 20 दिन में फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करा के देता हूं, भाई मुझे सिर्फ 12 से 16 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए दे, एनालिसिस के लिए दे, क्योंकि मुझे 85% चाहिए मिनिमम। 55, 60, 75 आ गया चलेगा, रैंक आ गया, रैंक तो ऐसे आता नहीं, लेकिन सर 400, 450 में, मतलब 400 में से 300, 350 मार्क्स आगे, बहुत बड़ी बात है। जितना तुम, भाई मैं बोलता हूं तुम ग्रेट हो, तुम बेस्ट हो, तुम्हारा ये जो दिमाग है सुपर कंप्यूटर से भारी है, तो सब याद आएगा। सर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, करके देखो तो समझता ही नो बेटा, लेकिन ना करना पड़ेगा। और तुम एक चीज याद रखो, जब बाकी बच्चे इस गेम में, आधे बंदे तो डर के ही छोड़ने वाले हैं, तुमको बस उनमें से एक नहीं बनना है। लड़के मरो, लेकिन पहले मत लड़ाई से भाग जाना। समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? यस और नो? अरे हम उस देश से बिलोंग करते हैं जहां पे 5 पांडवों ने 100 कौरवों को हराया है। हम उस देश से बिलोंग करते हैं सर जहां पे कभी भी हमने हार नहीं मानी। तुम श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का एग्जाम्पल देखो, या तुम भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का एग्जाम्पल देखो, हर किसी को दिक्कत थी, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया, और हमारे खून में ही वो लड़ाई है। बट अब पता नहीं आजकल के बच्चों को हर मोमेंट पे गिव अप करना है हमें। तुमको मैं ये समझा रहा हूं, मुझे जो आपने टाइम दिया, मुझे क्या बताना था सर, मुझे एक ही चीज तुम तक पहुंचानी थी मालिक, कि ये 20 दिन अब डू और डाई, और इस 20 दिन में अगर आपने अपना बेस्ट दे दिया, जितना इंस्टीट्यूट ने दिया है उतना ही किया। इको के कोई जरूरत नहीं अब 1000 एमसीक्यू सॉल्व करना, मॉड्यूल के अच्छे से कर लो, मॉक के पेपर के अच्छे से कर लो। बीसीके में है ही यार मेरे कितने चैप्टर, अच्छा इको की बात करूं 5 ही चैप्टर है। पहला तो छोटू सा एक माइक्रो वाला है, 5वां बिजनेस साइकिल वाला है, वो में तो दम ही नहीं है सर। सिर्फ दूसरा चैप्टर डिमांड सप्लाई पे आवर जाता है, तीसरे में कॉस्ट वाला है। आई एग्री सर, टाइम नहीं मिल रहा तो उसके लिए मैं रिवीजन लेक्चर डाल के, उसमें भी कोई दम नहीं वैसे तो। चौथा चैप्टर सर अगेन वो मार्केट वाला है। और क्या सर सब नहीं आया तो छोड़ो ना, साला 70% तो समझेगा, मुझे गारंटी तुम पास होगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी टाइम पास जो हो रहा है ना, ये लेक्चर देख लूं, वो कर लूं, ऊपर ऊपर से नहीं। भाई तुझे अगर एक लेक्चर भी देख रहा है तो ये देखो कि उसमें से वैल्यू एडिशन कितना हुआ। सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही तो लेक्चर देख लेते, ऐसे करो मत। एक दिन मालिक याद रखो, हर एक दिन अप काउंट होगा, हर एक दिन। और अब अगर करोगे तो तुम्हारे नैया पार है। इंस्टीट्यूट का वेबसाइट माय बाप है, इस टाइम पे पूरा देख लो, हर एक चीज में आपको दिखा रहा हूं। आप अकाउंट से रिलेटेड देखो, आप इको से रिलेटेड देखो, आप मैथ्स से रिलेटेड देखो। कुछ पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम पे भी शेयर कर रहा हूं। ये अटेम्प्ट भाई इस बार नहीं तो उस बार
समझ में आ रहा है? तुम सब पास हो जाओगे। सर मैंने कुछ नई बात नहीं बताई, मैंने सिर्फ इतना बताया अगर हमने किया है तुम कर सकते हो, और दुनिया कर रही तो हम कर ही सकते हैं। सिर्फ डर के छोड़ना नहीं है, लड़के छोड़ना है। समझ में आ रहा है? और भी कुछ बात रही मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन फाउंडेशन के बच्चों एक ही चीज है, फियर को हटाओ। डर सबको लगता है बेटा, लेकिन अगर डर पे तुम जीत गए तो फिर जीत तुम्हारी है। ठीक है? 80% लड़ाई हो जाती है, क्योंकि पढ़ाई सबने की और तुम पढ़ने वाले थे इसलिए यहाँ तक आए। दम लगता है सीए करने के लिए, और तुमने अगर चूज किया है तो तुम डेफिनेटली कुछ कर रहे हो। ठीक है? चलो सर यहीं पे रुकता हूँ। खुद का ख्याल रखो, खुद पे भरोसा रखो, मुझे तुम पे बहुत भरोसा है। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।